वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, कमेंट करके बताना आपने आज से पहले इस स्टॉक का नाम कभी सुना है, जिसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज़। और इस स्टॉक में भी लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी और 40 रुपये का स्टॉक है। और इस 40 रुपये के स्टॉक में एक न्यूज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और देखो, ये मत सोचना कि स्टॉक का प्राइस कम है तो बहुत अच्छा है, भर भर के स्टॉक की क्वांटिटी ले लूँ, नहीं। रिस्क और रिवॉर्ड ये चीज़ है। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, जहाँ इश्क है, जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है ना। तो क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जहाँ पर जितना ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होगी वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस बेस पर स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है कि ये 40 रुपये का है तो भाई मैं इसमें स्टॉक में एंट्री ले लूँ। नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बाद डिसीजन लेना होता है। सबसे पहले आप इसकी शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 10-10.5% का करेक्शन दिखाया। वहीं 6 महीने की बात करेंगे तो 28% के डिस्काउंट पर है, और पिछले एक साल में स्टॉक 30% टूट चुका है। और इसमें आपको सीधे सीधे ट्रेंड भी नजर आ रहा होगा। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट के लिए। याद रखना, आप अगर मार्केट में बिगिनर हैं, आपको टेक्निकल की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले ट्रेंड को फॉलो करना है। देख लो, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, या स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आपको स्टॉक में एंट्री, एग्जिट और होल्ड करना है, ठीक है। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ मैं इस स्टॉक से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना इस न्यूज़ के बाद आपको क्या लगता है, स्टॉक में एंट्री लेने का सही समय है या अभी हमें इसमें वेट करना चाहिए। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, जो कि है अपस्टॉक्स, जहां पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। टाटा ग्रुप का भरोसे के साथ आपको ये जो है इंडिया के टॉप ब्रोकर में आता है और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो भी पेपरलेस और फ्री में ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए न्यूज़ पर चलते हैं, BCL इंडस्ट्री की। अब देखिएगा आप, यहाँ पर एक आर्टिकल नहीं है, हिंदुस्तान का भी आर्टिकल है, टाइम्स नाउ भारत का। इसके अलावा आप टाइम्स नाउ भारत के देखेंगे, एक आज का है, कल का है, 2 दिन पहले का है, 3 दिन पहले का है। इस पर कई आर्टिकल है, इसके अलावा और भी हैं। तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान का आर्टिकल देखते हैं। 19% तक उछला ये शेयर, कंपनी के शेयरों का भाव जो है 50 रुपये से भी कम, आई है बड़ी खबर। अब ये बड़ी खबर क्या है? सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के, किसकी बात करूं मैं, BCL इंडस्ट्रीज की, इसका मार्केट कैप दिखाता हूं। तो आप देखेंगे सिर्फ 1200 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, और इतनी छोटी सी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। अब यहां पर हम इसके फाइनेंशियल पर तो बाद में जाएंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे, पूरा फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो भी बना दूंगा। चलिए देखिए, यहां पर मैं हिंदुस्तान का आर्टिकल आपको दिखाता हूं। 19% तक उछला शेयर, कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से भी कम। आइए बड़ी खबर, कौन से स्टॉक की बात हो रही है? BCL इंडस्ट्रीज की। तो यहाँ पर स्टॉक जो है 40 रुपये के आसपास चल रहा है। क्या है न्यूज़, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। किस वजह से शेयरों में तेजी? कंपनी ने बुधवार को एक्सचेंज को जानकारी दी है, बताया कि उनके जो MD को सेटलमेंट ऑर्डर गया है। सेटलमेंट के प्रोसेस के तहत कंपनी को 14,30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। उनके MD अमर नवलानी को 28,60,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। बता दें कि सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन की वजह से भुगतान करना होगा। अब देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। छोटी जो कंपनीज होती हैं, जैसे मतलब स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की जो कंपनीज होती हैं, उनमें इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो, बड़ी कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट छोटी कंपनीज में आम बात है। और जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं उसमें ज़्यादातर कंपनी के ही लोग मिले होते हैं, जैसे कंपनी के MD हो गए, ठीक है, डायरेक्टर हो गए, या कोई और अलग पोस्ट पर हो गए, मतलब अलग अलग जो होते हैं ना, वो उसमें मिले होते हैं। क्यों? वो ना अपने आप तो कर नहीं सकते हैं स्टॉक में हेरा फेरी, तो क्या करते हैं, किसी दूसरे पर्सन को देखते हैं जो इन सब चीज़ों में काम करता है, और उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई आपको मैं बताऊंगा कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर गुड न्यूज़ आने वाली है, आप उस लेवल पे एंट्री लेना, उस लेवल पे एग्जिट कर देना, और हम प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, बहुत होती हैं। बहुत सी कंपनियाँ पकड़ी जाती हैं, बहुत सी कंपनी तो पकड़ी भी नहीं जाती भाई, ये समझिएगा आप इस चीज़ को। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते इस पर कुछ पेनल्टी वगैरह है जो भुगतान करना होगा, ये बताया गया है। इसके अलावा देखिएगा, इस हफ्ते की शुरुआत में कंपनी के प्रमोटर कुशल मित्तल ने बताया कि उन्होंने 2,47,000 शेयर 3 और 4 मार्च के बीच खरीदे हैं। कोई प्रमोटर अपनी ही कंपनी के स्टॉक खरीद रहा है, खुद ही खरीद रहा है,
तो ज़रूर उस कंपनी में जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होगी कि भाई कंपनी को ग्रोथ करने का, या कुछ न्यूज़ आने वाली होगी जिससे वो पहले वो खुद ही लेके बैठ जाते हैं कि प्रॉफिट मिलेगा तो अपने को मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले कंपनी की शेयरों की खरीद सेकेंडरी शेयर के जरिए किया गया है। इस खरीद से पहले मित्तल के पास 4,80,39,865 शेयर थे। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 16.27% की थी, जो अब बढ़कर 16.35% हो गई। वहीं उनके पास कुल शेयरों की संख्या 4,82,86,865 हो गए हैं। 2023 में कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा किया था, तब कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बांट दिया गया था, यानी कि 10:1 के रेशियो में, एक के बदले 10 स्टॉक मिले थे, जिसके बाद कंपनी की शेयर वैल्यू फेस वैल्यू घटकर जो है ₹1 हो गई थी। बीसीएल इंडस्ट्री की तरफ से अपने पोजिशनल निवेशकों को समय समय पर बोनस भी दिया जाता रहा है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, देख तो इसने स्प्लिट दिया और ये बोनस भी देती है, और अभी भी बहुत छोटी कंपनी है। कोई कंपनी स्प्लिट या बोनस देती है और उसमें ग्रोथ के चांसेस है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें चांसेस है ग्रोथ के, लेकिन कोई ऐसी कंपनी इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। भाई आप ना एक काम करो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी स्टॉक हिस्ट्री की। एक बार जाके मेरे कहने पे ये वीडियो देख लो बस आप। इसमें मैंने ना स्प्लिट और बोनस को लेकर ही डिस्कस किया है। विप्रो के बारे में तो आप जानते होंगे, मुझे नहीं लगता आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम करते हो, विप्रो की हिस्ट्री ना जानते हो। विप्रो की हिस्ट्री ही यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की गई है, देख लेना कितनी बार बोनस दिया, कितनी बार स्प्लिट दिया, कितनी बार डिविडेंड दिया, और कितने कम इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा अमाउंट बना के दिया कि जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये होती है बोनस और स्प्लिट की पावर, और वो ये कंपनी बीसीएल भी देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं विप्रो की बराबरी करेगी, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई बहुत बड़े लेवल पे ये कंपनी जा सकती है। रिस्की है, ये नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क रहेगा और अच्छा खासा रिस्क रहेगा। चलिए मैं इसके कुछ की पॉइंट्स आपको दिखाता हूं यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट ये रहा, कुछ एडिबल ऑयल, वनस्पति घी, रियल एस्टेट, मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग चीज़ों में काम करती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटलुक यहाँ पर, और ऑर्डर बुक ये रहा। द कंपनी हैज़ ऑर्डर बुक रेज 561 करोड़ इन दी एथेनॉल सप्लाई टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अप टू अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 तक इनके पास 561 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू थी। अभी ये लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ है 2025 का जनवरी का, या फिर 2024 की दिसंबर तक का अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ गई होगी मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो ऑर्डर बुक वैल्यू इनकी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी में यहाँ पर क्या क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है, किस किस चीज़ों में है। BCL इंडस्ट्री लिमिटेड वन इज द इंडिया लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विद diverse business and vertical integrations. Established 1976, BCL Industries Limited is engaged in edible oils, rice milling, grain-based distillery and real estate, and it's present पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो जाहिर सी बात है कंपनी आगे के लिए अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी अगर इसी तरीके से चलता रहा। अब देखिए क्या कंपनी वाकई में कुछ कमा भी रही है, नहीं तो आप देख लो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 2021 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर आप देखेंगे एक भी क्वार्टर में ऐसा नहीं है कि जहां पर लॉस हुआ, बस एक छोड़ के, मतलब यहां पर सितंबर 2022 में, उसके बाद से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहां पर आप देखेगा 2017 से डेटा अवेलेबल है, एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो। प्रॉफिट में उतार चढ़ाव एक अलग चीज है, लेकिन लॉस नहीं हुआ है, अच्छी बात है यहाँ पर। और अर्निंग पर शेयर भी ₹3.21, और कंटिन्यू अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई डेफिनेटली आने वाले टाइम के लिए स्टॉक एक अच्छी जो है पकड़ बना सकता है। इवन सेल्स ग्रोथ देखोगे अच्छी मेंटेन की हुई है, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, बस एक साल का थोड़ा सा डेटा खराब है, लेकिन स्टॉक प्राइस 6000 में थोड़ा सा यहाँ पर हमें गड़बड़ी देखने को मिली है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक देखने को मिली है। बैलेंस शीट पर आओगे 377 करोड़ का डेट है। अब देखो 1100-1200 करोड़ की कंपनी पर 377 करोड़ का डेट काफी ज्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो भाई 477 से घटाकर 377 कर लिया, 100 करोड़ कर्ज घटाया है। इसके ऊपर भाई रिजर्व्स भी कंटिन्यू यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने बढ़ाए हैं, 84 करोड़ से बढ़ाकर 727 करोड़ किए हैं। सेम फिक्स एसेट देखोगे 85 करोड़ से बढ़ाकर 627 करोड़ किए हैं। फिक्स एसेट और रिजर्व का डेटा बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो बोरोविंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल में ही है, क्योंकि मार्च 2017 में 217 की थी, अभी 377 है, और ये घटाई है इन्होंने पिछले साल के मुकाबले, पर ये है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो जाए डेट का डेटा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट स्मॉल कैप के हिसाब से काफ़ी अच्छी। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर 57-58% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FII ने इसी क्वार्टर में स्टेक को कम किया है।
ठीक है। अब ये जो यहाँ पर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये भी आपको शो नहीं होगा क्योंकि लास्ट वीक का ही अपडेट है जो उन्होंने बताया है। तो ये आपको अगले क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 में आपको यहाँ पर प्रमोटर्स का डेटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं पर हम देखेंगे कि एफआई ने भी यहाँ पर कुछ स्टेक लिया है क्योंकि दिसंबर में यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो स्टेक लिया है और 40% पब्लिक का ओपिनियन। और सबसे अच्छी बात, ये कोई एसएमई लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये बीएससी एनएससी लिस्टेड है। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना तो एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक से भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपको एक लॉट लेनी पड़ेगी 1.5 लाख की, 2 लाख की या 5 लाख की, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक स्टॉक से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या नहीं। टेक्निकल क्या कहता है, देखो काफी लंबे समय से इस स्टॉक में एक रेंज में था जहां पर इसने रेसिस्टेंस भी ले रखा था। यहां पर अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बताऊं तो जुलाई 2022 में, उसके बाद इसने रेसिस्टेंस किया दिसंबर 2022 में, फिर ये सपोर्ट में आया फेब 2023 में, उसके बाद इसने दोबारा सपोर्ट लिया मार्च 2023 में, फिर भागा और उसके बाद अब दोबारा इसने जो ये ब्रेकआउट किया, फिर से रेसिस्टेंस का काम किया, ये मार्च, अप्रैल, फरवरी और मार्च में किया, पूरे 1 साल बाद। देखो रिस्की है, हाई वॉलेटिलिटी है और स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक में जाने में बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप अगर एसआईपी कर सकते हो तो भाई मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा हो सकता है। लेकिन याद रखना एसआईपी में एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे भाई हर महीने आप 10 स्टॉक लो मैक्सिमम। 10 स्टॉक कितने के पड़ेंगे? 40 रुपए के साथ 400 रुपए के, सिर्फ 400 रुपए महीने के स्टॉक में लगाना। अगर मान लो 400 रुपए आपके चले भी गए मार्केट से, कोई फर्क पड़ेगा? अगर चली भी गए। और अगर ये 400 रुपए हर महीने आपके लगते रहे, हाँ थोड़ा सा बढ़ता रहेगा, किसी महीने में 500 भी लगेंगे, किसी में 600 भी लगेंगे, लेकिन आपकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी उस टाइम पे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसमें आपको यूज करनी है एसआईपी के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि उस एसआईपी के जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में डिटेल में डिस्कस करूँ तो कमेंट करना, बट यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, होल्ड करें, जो भी कर रहे हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूं, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या लगता है। और बाकी इस स्टॉक के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए और अपना ओपिनियन शेयर करना है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।